फाइनली 3 से 4 बार डिले होने के बाद हमें सलार के मेकर्स ने सेकंड ट्रेलर सलार का दिखा दिया है। एक टाइम पे तो भाई मैंने उम्मीद खो दी थी कि आज हमें ट्रेलर देखने को मिलेगा भी, लेकिन भाई ट्रेलर हमने देख लिया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रेलर में बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई है। कहने का मतलब ये है कि हमें ट्रेलर में बहुत सारी हिडन डिटेल्स दिखी हैं। कुछ वो है जो कि हमें KGF से कनेक्शन के बारे में बताती है, कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जो कि मूवी की स्टोरी बताती है, और कुछ डिटेल ऐसी है जो कि पहले की डिटेल्स को गलत साबित कर रही है। अब आपके दिमाग में भी यही आ रहा होगा कि ऐसी कौन सी डिटेल है जो कि पहले की डिटेल को गलत साबित कर रही है। तो दोस्तों, सलार के फर्स्ट ट्रेलर में देवा वाले सीन को देखकर सब लोग कह रहे थे कि मेकर्स ने हमें फरमान को दिखा दिया है, बस उसको ब्लर कर दिया है। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई सलार के सेकंड ट्रेलर में उस बंदे को दिखाकर मेकर्स ने सारी चीजें क्लियर कर दी है। लेकिन स्टिल KGF चैप्टर 2 के फरमान का रोल प्ले करने वाले एक्टर शरण शक्ति सलार मूवी में तो है, और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात गूगल कह रहा है। तो अगर ये बंदा फरमान नहीं था तो भाई फरमान को मेकर्स कब और कहां दिखाने वाले हैं। सेकंड डिटेल आती है प्रशांत नील सर की मूवीज की आइकॉनिक बाइक से रिलेटेड। जैसे कि हमने KGF चैप्टर 1 में देखी थी रॉकी की स्पेशल बाइक, और वैसे ही हमें सलार के ट्रेलर में भी सलार की एक स्पेशल बाइक दिख रही है जिसका नंबर MEC से शुरू हो रहा है। और भाई थोड़े रिसर्च करने से हमें ये पता चला कि ये बाइक इंडिया में 1970s के टाइम पे बिका करती थी, वो भी बैंगलोर में। अब बेसिकली बात यह है कि स्टेट का तो उतना क्लियर नहीं है, लेकिन टाइम 1970 का ही है। तो दोस्तों, इस चीज से हमें मूवी की टाइमलाइन का पता चल गया है, और हमें ये भी पता है कि KGF की टाइमलाइन भी ऑलमोस्ट इसी टाइम की थी। रॉकी भाई KGF में इस टाइम पे गए भी नहीं थे, जिसका मतलब ये है कि इस टाइमलाइन से ये क्लियर हो रहा है कि अगर सलार और KGF का कनेक्शन हो, या फिर हमें रॉकी को सलार मूवी में दिखाया जा रहा है, तो भाई सलार की स्टोरी KGF चैप्टर 1 से भी पहले की होगी। और इसी चीज को सपोर्ट कर रही है अगली डिटेल भी, क्योंकि एक सीन में प्रभास हमें एक माइन के पास दिख रहे हैं अपनी बाइक के साथ, और इस सीन में जो माइन दिखाई गई है वैसी माइन बिल्कुल सेम हमें KGF चैप्टर 1 में भी दिखाई गई है। तो क्या भाई अभी से ये क्लियर हो रहा है कि सलार और KGF का कनेक्शन हो सकता है। अगली डिटेल आती है कि पृथ्वीराज यानी कि वरदराजा मनार के फेस पे एक कट लगा हुआ दिख रहा है हमें, जो कि उनके छोटेपन में नहीं था। और ट्रेलर में हमें इन दोनों दोस्तों के बीच में लड़ाई वाली बात तो पता चल ही गई है। तो क्या ये कट देवा ने मारा होगा, या फिर ट्रेलर की शुरुआत में देवा हमें एक गेट पे कील ठोकते हुए दिख रहे हैं, और वो भी बहुत सारी कील। क्या उस सीन का कुछ लेना देना होगा वरदराजा और देवा की लड़ाई से, या फिर देवा का खानसार छोड़ने से। अगली डिटेल आती है कि हमें ये तो पता चल रहा है कि प्रभास किसी माइन में मैकेनिक का काम करते थे, और वो माइन खानसार में नहीं है। तो भाई वो माइन कहाँ है, प्रभास कौन सी माइन में काम कर रहे हैं। क्योंकि भाई ऑनेस्टली बताया जाए तो इतने बड़े बड़े व्हीकल्स हमें KGF में कभी नहीं दिखाए गए, और वरदराजा मनार देवा को वहीं से लेकर आ रहा है। अगली डिटेल आती है जब श्रुति हसन को हमें दिखाया गया, तो भाई उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि श्रुति हसन वाला जो टाइम था वो अलग है, यानी कि मूवी की स्टोरी कुछ अलग है और श्रुति हसन वाला टाइम कुछ अलग है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि खानसार और देवा की ये जो स्टोरी है ये हमें एक स्टोरी की तरह ही सुनाई गई हो, जैसा कि KGF में सुनाई गई थी, और स्टोरी सुनने वाली हो श्रुति हसन और सुनाने वाली हो ऐश्वर्या राव, जो कि प्रभास की माँ का रोल प्ले कर रही हैं। और इस ट्रेलर में हमें वो स्कूल में पढ़ाते हुए दिख रही हैं। तो क्या पता मेकर्स हमें पूरी मूवी में स्टोरी सुनाएं और दिखाएं, और मूवी के लास्ट में जाकर हमें फरमान को दिखा दिया जाए करंट टाइमलाइन में, और उस तरह से मेकर्स सलार और KGF के कनेक्शन को बिल्डअप करें। क्योंकि भाई हमें इतना पता है कि अगर कोई कनेक्शन होगा भी KGF और सलार में, तो वो हमें सलार के सेकंड पार्ट में अच्छे से दिखेगा। अगली डिटेल आती है कि ट्रेलर में हमें जहाँ भी रशियन आर्मी या फिर कोई भी फॉरेन आर्मी दिखाई गई है, भाई वो आर्मी खानसार वर्ल्ड में नहीं है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसीलिए हमें वो सीन्स बहुत ज्यादा मॉडर्न दिख रहे हैं। अगली डिटेल आती है पश्चिम साम्राज्य से, तो जहाँ पर इनफैक्ट पूरी सलार मूवी में हमें रिवाज यानी कि फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा दिखाई जा रही है, और इन सबका कनेक्शन भाई वो 1000 साल पुरानी वाली स्टोरी से जुड़ेगा, जो कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है मूवी को लेकर। क्योंकि भाई एक सीन में हमें 4-5 वो बाबा दिख रहे हैं, और जिस सीन में राजा मनार उन 3 मूर्तियों के सामने जा रहा है, उस वक्त उन बाबाओं में से एक बाबा सर झुकाकर वहीं पे खड़ा है। और भाई एक डिटेल जो कि सबसे बड़ी है कि ट्रेलर के लास्ट वाले पार्ट में जो भी वॉइस ओवर दे रहा है, वो वॉइस ओवर वो सेम आदमी दे रहा है जिसने KGF चैप्टर 1 में भी आवाज दिया था, यानी कि आनंद इंगलगी। तो भाई क्या ऐसा हो सकता है कि आनंद इंगलगी ही हमें ये स्टोरी सुना रहे हो, और उन्होंने ही सलार की स्टोरी भी खुद लिखी हो। भाई कनेक्शन हो चाहे ना हो, मैं बस इतना जानता हूँ कि सलार A-rated मूवी है, और असली वॉयलेंस हमें सलार में दिखने वाला है भाई, और मैं इसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप अपनी डिटेल्स और थ्योरी सलार से रिलेटेड मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।